अब स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट क्या है? कोई भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स हमें पता है कि बहुत छोटे होते हैं इन साइज दैट दे कैन नॉट बी काउंटेड इंडिविजुअली। हम कभी भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स को इंडिविजुअली काउंट नहीं कर सकते। द केमिस्ट यूज द यूनिट। तो जो केमिस्ट थे उन्होंने यूनिट स्टार्ट करी यूज़ करना मोल फॉर काउंटिंग एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस को काउंट करने के लिए केमिस्ट ने कौन सी यूनिट स्टार्ट करी? मोल। मोल क्या रिप्रेजेंट करता है? मोल रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी पर्टिकुलर एटम्स में या मॉलिक्यूल्स में या आयंस में इतने पार्टिकल्स हैं। कितने? 6.022 इंटू 10⁻⁻23। किसी भी एटम में या मॉलिक्यूल में या आयन में इतने पार्टिकल्स हैं। एग्जाम्पल, अगर मैं बोल रही हूँ कि 1 मोल ऑफ एटम्स है, 1 मोल ऑफ एटम्स है तो उसमें कितने एटम्स हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। अगर मैं बोलती हूँ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं? इतने ही। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज फिक्स्ड। जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो 1 मोल में किसी भी सब्सटेंस के वो हमेशा फिक्स्ड हैं। इसको बोलते हैं एवोगैड्रो कांस्टेंट। 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल ऑफ एटम्स हैं तो इतने एटम्स, और इसी को ही ग्राम एटॉमिक मास और मोलर मास ऑफ एलिमेंट बोलते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है? मास ऑफ एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट का मास पुट करेंगे यहाँ पे, उसका मोलर मास पुट करेंगे, हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का जो एक और फॉर्मूला है वो है गिवन नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23। एवोगैड्रो नंबर साइंटिस्ट एवोगैड्रो ने दिया था, उनके नाम पर हम एवोगैड्रो बोलते हैं। ये एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ मोल्स। कैपिटल एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एन नॉट रिप्रेजेंट्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन मोल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड मास, इंटरकन्वर्जन ऑफ वन इनटू द अदर। ओके, अब बात करते हैं मोलैरिटी की। मोलैरिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स हमने पढ़ा था, मोल्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो मोलैरिटी ऑफ, मोलैरिटी देखते हैं। मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम m से। व्हाट इज मोलैरिटी? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता है, मोल्स निकालना आता है? कैसे निकालते हैं मोल्स? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमेशा लीटर में रखेंगे। मोल्स निकालना बताती हूँ मैं। मोल्स बताए भी थे पहले कैसे निकाले जाते हैं। ये रहा फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ number of moles of solute upon volume of solution in liter। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे यहाँ देख लेते हैं पहले। गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये n निकालने का फॉर्मूला है। n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। ये मैंने बताया था। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये वही n पुट करना है हमें, n/v, राइट? n/v। क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑर्नामेंट ऑफ सिल्वर कंटेन्स 20 ग्राम ऑफ सिल्वर। सिल्वर का सिंबल, सिल्वर का सिंबल क्या है? Ag। यहाँ पे सिंबल का कोई रोल नहीं था बट फिर भी लर्न होना चाहिए।
अब यहाँ पे हमसे पूछा है कैलकुलेट द मोल्स ऑफ सिल्वर, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर 180 नहीं 108 होता है, 108 पुट करेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे? n इक्वल टू गिवन वेट, n इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट या फिर एटॉमिक वेट भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं गिवन वेट कितना है। सिल्वर का गिवन वेट कितना है? 20 ग्राम ऑफ सिल्वर। किसी ऑर्नामेंट में 20 ग्राम ऑफ सिल्वर है तो गिवन वेट हो जाएगा 20, और मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? 108। यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे नंबर ऑफ मोल्स। इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वो यहाँ लिखेंगे और हमें क्या मिल जाएगा? मोल्स ऑफ सिल्वर। ओके, समझ में आया ये? अब एक और क्वेश्चन, हाउ मैनी मोल्स ऑफ CO2 आर प्रेजेंट इन 51.2 ग्राम ऑफ इट। अब CO2 में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं? 51.2 ग्राम उसका गिवन वेट है, ठीक है। तो गिवन वेट लिखेंगे, कितना है गिवन वेट? 51.2 ग्राम। CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे CO2 का। CO2 क्या है? मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। कार्बन का होता है 12, एटॉमिक मास कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का 16 होता है, तो दो मॉलिक्यूल का हो जाएगा 32। दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा? 44। तो CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? 44 ग्राम। अब वही फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स का गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट कितना? 51.2 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट हमने कितना निकाला? 44। सॉल्व करेंगे इसको आप लोग, जो आंसर आएगा वही उसका, सॉरी यहाँ पे ग्राम नहीं आएगा, जो आंसर आएगा वो इसका मोल्स हो जाएगा। ओके, मोल्स ऑफ CO2 इस तरीके से निकाल लेंगे। अब मास कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द मास ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ NO2 गैस। नाइट्रोजन गैस का मास पूछा है और इस बार हमें मोल्स दे दिया है। अगेन इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? N इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। N हमें इसमें गिवन है, कितना गिवन है? 0.5 मोल्स। N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। N इज मोल्स, तो मोल्स हमें गिवन है। N again given weight upon molecular weight। N कितना दिया है? 0.5 मोल्स, और गिवन वेट हमें निकालना है तो X ले लेते हैं इसको, और N2 गैस का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 28, राइट। नाइट्रोजन के एक एटम का होता है 14, तो दो एटम का हो जाएगा 28। वैल्यू पुट करेंगे, 28 इंटू 0.5, इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 14 ग्राम। इसे सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा? 14 ग्राम। अब सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड वाले में n एटम्स के निकालने, 0.5 मोल्स ऑफ n एटम्स, तो 0.5 इक्वल टू x, मास हमें निकालना है, और गिवन वेट कितना रखेंगे इसका? अब रखेंगे 14, क्योंकि नाइट्रोजन का एक एटम है, तो x इक्वल टू 0.5 इंटू 14 करेंगे, आंसर आ जाएगा 7 ग्राम।